रेडियो सिटी पॉडकास्ट। दादी माँ की कहानियां याद है? हर किसी के बचपन की फेवरेट मेमोरी रही है दादी माँ की कहानियां। रात को सोने से पहले दादी माँ अक्सर हमें ऐसी कहानियां सुनाती थी जिसमें एक सीख, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी हुआ करता था। कहानियां सुनते सुनते हम चैन की नींद सो जाते थे। सांप और कौवा, चालाक लोमड़ी, बंदर और मगरमच्छ, मूषक राजा और भी कई। ऑफ कोर्स आजकल हमारी रातें दादी माँ की कहानियां नहीं, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार की कहानियां सुनने में निकल जाती है। पर ये वो टाइम था जब ये कहानियां हमें बहुत कुछ सिखा जाती थी। मेरी फेवरेट दादी माँ की कहानी थी कछुए और खरगोश की कहानी थी कि कैसे एक खरगोश और कछुए में एक रेस लगती है, ये टेस्ट करने के लिए कि दोनों में से कौन ज्यादा तेज है। रेस शुरू होती है, खरगोश तेजी से दौड़ता है और एज यूजुअल कछुआ यानी टॉर्टोइस स्लो। थोड़ी देर बाद खरगोश देखता है कि कछुआ बहुत दूर है, तो वो आराम से पेड़ के नीचे सो जाता है। कछुआ सोते हुए खरगोश को ओवरटेक करता है और फाइनली रेस जीत जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेट 70s में मशहूर और प्रोबेबली इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फीमेल डायरेक्टर्स साई परांजपे एक मराठी प्ले देखने गई थी, ससा आणि कसाव यानी हेयर एंड द टॉर्टोइस, जिसे लिखा था S.G. साठे जी ने। साई परांजपे को प्ले तो बोरिंग सा लगा, बट ये बात उनके दिमाग में घर कर गई कि क्या आज के जमाने में भी कछुआ जीत जाएगा और खरगोश हार जाएगा? क्या आज के जमाने में भी खरगोश इतना ही बेवकूफ रहेगा कि रेस के बीच में वो सो जाएगा? क्या आज का खरगोश भी हार जाएगा? और कुछ इस तरह से बनी 1983 की नेशनल अवार्ड विनिंग बेस्ट फीचर फिल्म कथा, जहां खरगोश का रोल निभाया कैरेक्टर बाशु ने। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। कथा एक ऐसी फिल्म है जिसे अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों ने नहीं देखी है, बट आई हाईली रिकमेंड दिस फिल्म। कथा फिल्म है हेयर एंड द टॉर्टोइस की कहानी पर, जहां नसरुद्दीन शाह का कैरेक्टर राजा राम पुरुषोत्तम जोशी कछुआ है, जो है सीधा साधा चौल में रहने वाला, और उसकी लाइफ में आता है खरगोश यानी कि बाशु, प्लेड बाय फारूक शेख जी। कथा फिल्म के बाशु का रियल नेम ऐसे तो वासुदेव होता है, पर वो सबको बाशु कहने को इसलिए कहता है क्योंकि वासुदेव थोड़ा सा ट्रेडिशनल, थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, जबकि बाशु थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा स्टाइलिश नेम है। अपने नाम से ही बाशु अपनी एक अलग इमेज बनाना चाहता था। बाशु का कैरेक्टर चार्मिंग था, स्टाइलिश था, कैरिस्मेटिक था, पर ईगोइस्टिक भी था। पर अगर आप कथा के बाशु का कैरेक्टर डाइसेक्शन करेंगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ऊपर आती है वो है बाशु वॉज अपॉर्चुनिस्ट, या कहे तो अवसरवादी। चौल में आते ही वो सारे चौल वालों से इतना घुल मिल जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसका काम यहीं से निकलेगा। एक सीन में जब राजा राम यानी नसरुद्दीन शाह का कैरेक्टर कहता है कि चाय बनाने के लिए दूध कम पड़ गया है और वो चौल के बाकी के घरों में दूध मांगने निकलता है, फारूक शेख यानी बाशु का कैरेक्टर पास में रहने वाली लेडी और उसका बोंदू से दिखने वाले बच्चे की इतनी झूठी तारीफ करता है कि वो लोग सामने से बाशु के लिए चाय बनाकर ले आते हैं। ऐसे और भी कई सीन्स हैं जहां बाशु झूठ बोल के, बड़ी बड़ी ढींगे मार के अपना काम निकलवाता है। जैसे रेस्टोरेंट में अपने आप को एक बड़े से कंपनी का एम्प्लॉय बता के मुफ्त में खाना खाता है,
एक कंपनी में अपने फ्रॉड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बल पर नौकरी पा लेता है और झूठ बोल के ना सिर्फ बॉस की वाइफ को, इवन बॉस की बेटी को साइमल्टेनियसली डेट करता है। इन शॉर्ट, एक खरगोश की तरह बाशु का कैरेक्टर कनिंग और कपटी था। फिल्म के एंड में बाशु सब छोड़ के भाग जाता है और राजाराम और संध्या की शादी हो जाती है। इन शॉर्ट, फिल्म के एंड में खरगोश हार जाता है और कछुए की जीत हो जाती है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या आज का कछुआ सच में जीत जाता? रादर, क्या आज का खरगोश सच में हार जाता? क्या पता, शायद इन्हीं कारणों से अब दादी माँ हमें कहानियां नहीं सुनाती। Character Dissector with Atik. Radio City Podcast.